हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू द न्यू मैथ्स क्लास बाय दीपक सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ नाइन्थ। आज की क्लास में हम क्लास नाइन्थ का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन का मीन्स लगभग क्लास 8 की चीज़ें ही पढ़ेंगे और उनको रिवीजन करेंगे, जो हमारी क्लास नाइन्थ में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि चर राशियां क्या होती हैं। क्या जानेंगे? चर राशियां। चर राशियां क्या होती हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अचर राशियां। क्या देखेंगे? अचर राशियां। चर राशियां और अचर राशियां। तो चर राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो अपना मान बदलती रहती हैं या फिर वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है, चर राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो अपना मान बदलती रहती हैं, जिनका मान निश्चित नहीं रहता है, चर राशियां कहलाती हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सारी क्या हैं? चर राशियां हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम क्वेश्चन करते समय हम देखते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 4 आती है, कहीं 10 आती है, कहीं 20 आती है, कहीं -1 आती है, कहीं -2 आती है। इस तरीके से अलग अलग आंसर्स आते रहते हैं। तो जिन राशियों के मान बदलते रहते हैं उन्हें चर राशियां कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल पे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर आदि ये सभी क्या हैं? चर राशियां हैं। तो एक बार मैं डेफिनेशन और बोल रहा हूं। इस डेफिनेशन को आप लिख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है, अर्थात जिनका मान बदलता रहता है, चर राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। अब इसके बाद बात करते हैं अचर राशियों की। तो अचर राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात जिनका मान कभी नहीं बदलता है, वे राशियां अचर राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर संख्याएं, नंबर्स 1, 2, 3, 4 डैश डैश आदि सभी अचर राशियां हैं। तो वे राशियां जिनका मान निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, जिनका मान बदलता नहीं है, वे अचर राशियां कहलाती हैं। तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात जिनका मान नहीं बदलता है, वे राशियां अचर राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल पर जैसे 1, 2, 3, 4 डैश डैश। अब हमें पता है कि 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा, चाहे हम सॉल्व करें, चाहे क्लास 10th का स्टूडेंट सॉल्व करे, चाहे क्लास 20 का, चाहे क्लास 10th का स्टूडेंट सॉल्व करे, चाहे क्लास 5 का स्टूडेंट सॉल्व करे। दूसरी चीज क्या है कि अगर वो 20 है तो 20 ही रहेगा, 40 है तो 40 ही रहेगा, 70 है तो 70 ही रहेगा। तो ये हमारी हो गई अचर राशियां। तो वे राशियां जिनका मान बदलता नहीं है, वे अचर राशियां होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है देखते हैं। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों राशियां निहित हों, बीजीय व्यंजक कहलाता है। ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर राशियां दोनों निहित हों, मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यंजक जो चर और अचर दोनों राशियों से मिलकर के बना हो, वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों? तो इसकी भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूं, जिसकी भी डेफिनेशन आपको लिखनी हो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो वे व्यंजक जो चर और अचर राशियों से मिलकर के बने होते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे 4x, 4x + 3, 7, 4x³ + 8x + 1 डैश डैश आदि सभी बीजीय व्यंजक हैं। ये सभी क्या हैं? बीजीय व्यंजक हैं। इसमें चर राशियां भी हैं, अचर राशियां भी हैं। तो जिन व्यंजकों में चर और अचर दोनों राशियां उपस्थित होती हैं, उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसके बाद अब जैसे हमारे पास एक बीजीय व्यंजक दिया जाए 4x³ + 7x² + 8x + 1, और हमसे पूछा जाए कि इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, तो हम क्या बताएंगे? 1, 2, 3, 4। इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं? 4 पद हैं। कितने हैं? 4 पद हैं। आगे हम बात करें, हमसे पूछा जाए कि ये जो बीजीय व्यंजक है इसमें कितने वेरिएबल हैं,
कितने चर उपस्थित हैं, तो हम बताएंगे इस बीजीय व्यंजक में एक चर है और वो क्या है, x। पूछा जाए इस बीजीय व्यंजक में x की घात कितनी है, तो हम क्या बताएंगे, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो आंसर आएगा। तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3। तो यहाँ पे x की कितनी पावर बताएंगे, 3। इस बीजीय व्यंजक की पावर कितनी है, 3 है। अब आगे बात करते हैं। अब हमसे पूछा जाए कि 4x³ इसको ले लिया हमने, इसमें पूछा जाए कि चर कौन सा है, तो बताएंगे x। कहा जाए चर की पावर कितनी है, बताएंगे 3। कहा जाए चर का गुणांक कितना है, क्या बताएंगे, 4। जैसे लिखा हो 8x² y², 8x² y²। इसमें कहा जाए x की घात कितनी है, x की पावर कितनी है, 2। y की पावर कितनी है, 2। x का गुणांक कितना है, 8। x² का गुणांक कितना है, 8। y² का गुणांक कितना है, तो हम क्या बताएंगे। अब ध्यान से एक चीज और देखना है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछे x² का गुणांक कितना है, तो हम क्या बताएंगे, 8। लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है, देखो, गुणांक का मतलब वो होता है कि जो उस संख्या के गुणे में लिखा हो। किसमें लिखा हो, गुणे में लिखा हो। तो यहाँ 8x² y² है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x² का गुणांक कितना है, 8। y² का गुणांक कितना है, 8। तो हम लेकिन ये नहीं बताएंगे। अगर हमसे अचर पद की बात करें तब 8 आंसर है, लेकिन जब गुणांक की बात करेगा तो ध्यान रखना, इसीलिए पहले मैंने आपको गलत बताया, 8 बताया, क्योंकि सही चीज पता होने के पहले गलत का भी पता होना जरूरी है। तभी तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर 8 क्यों नहीं होगा, वरना आप मान लेते कि हाँ ये होगा। तो ध्यान रखना, इस व्यंजक में x² का गुणांक 8 ना होकर के 8y² होगा। क्या होगा, 8y²। और अगर पूछा जाए y² का गुणांक कितना है, तो बताएंगे 8x²। मतलब क्या हुआ कि गुणांक निकालने के लिए उस संख्या को, जिसका भी गुणांक कह रहा है, उसको हटा करके बाकी सभी संख्याओं को लिख देते हैं। जैसे लिखा है 8x² y² z, 8x² y² z। इससे बोला जाए z का गुणांक कितना है, तो z को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं लिख देंगे, या बाकी जो भी लिखा है लिख देंगे। पूछा जाए y² का गुणांक कितना है, तो हम क्या बताएंगे, y² को हटा के जो भी बचेगा वो इसका गुणांक होगा। समझ में आया कि नहीं। इसके आगे बात करते हैं। जैसे लिखा है 3x⁴ y³ z की पावर 3। इसमें पूछा जाए अचर पद कितना है, तो आप बताओगे 3 है। और कहेगा इसमें कितने वेरिएबल प्रेजेंट है, कितनी चर राशियां प्रेजेंट हैं, तो आप बताओगे x, y और z 3 चर राशियां प्रेजेंट हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि z की पावर 4 या z³ का गुणांक कितना है, तो z³ का गुणांक कितना हो जाएगा, z³ को हटा के बाकी पूरा लिख देंगे। और अगर हमसे पूछा जाए कि x⁴ का गुणांक कितना है, तो हम क्या लिख देंगे, x⁴ को छोड़ के बाकी पूरा लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये हमारा हो गया गुणांक और घात पता करना। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम ये समझ गए बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक की घातें, गुणांक क्या होता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं शॉर्ट में बीजीय व्यंजकों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो हम इसको ज्यादा डिटेल्स में नहीं देखेंगे क्योंकि क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हो, तो हम शॉर्ट में देखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक बीजीय ये लिखा है 2x और एक लिखा है 4x, तो इसको जोड़ने के लिए कहा जाए तो ये हमारा हो जाएगा 2x + 4x, 2 और 4 कितने होते हैं, 6x। कितना आ गया, 6x। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हो 2x² + 4x, सॉरी, अगर हमसे कहा जाए 2x² और 4x को ऐड करो, 2x² और 4x को ऐड करो, तो ध्यान रखना अब ये दोनों ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ऐड, क्यों, क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है। तो इसको हम केवल ऐसे ही लिख देंगे 2x² + 4x।
जैसे यहाँ पे हमने 4 और 2 6 कर लिया था, उस तरीके से यहाँ हम 4 और 2 को 6 नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ कि दो बीजी व्यंजक तभी जुड़ सकते हैं जब उनमें चर पदों की घात बराबर हो, लेकिन यहाँ पर चर पदों की घात बराबर नहीं थी। पहले वाले में x की एक घात थी, यहाँ भी x की एक घात थी, यहाँ बराबर था, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं था। बात समझ में आ गई? तो दो चर पद या दो व्यंजक तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनमें चर पदों की घात बराबर हो। जैसे हमसे कहा जाए 5x की पावर 3 में से 3x की पावर 3 को घटाओ तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब। तो 5 में 3 जाएगा, कितना आएगा 2, तो हम क्या लिख देंगे 2x क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर हमसे लिखा होता 5x क्यूब में से 3x स्क्वायर को घटाओ, अगर ये हमारा लिखा होता 5x क्यूब में से 3x स्क्वायर को घटाओ, तो हम लिख देते 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। लेकिन अब ध्यान रखना, ये 5 में 3 माइनस ना होता, हमारा यही आंसर आ जाता। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो हम समझ गए कि दो व्यंजक तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनकी पावर बराबर हो। तो एक इसी तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास मान लो लिखा हुआ है, हमसे कहा जाए व्यंजक 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 में 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 माइनस 5 कर लेते हैं को जोड़िए। इसमें मान लो हमसे कह दिया जाए जोड़िए। तो अब जोड़ने का मतलब क्या है, लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, जोड़ने का मतलब प्लस का साइन लगा दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। इन दोनों को हमने जोड़ के लिख लिया, प्लस का चिन्ह लगा के लिख लिया। अब हमें करना क्या है, सेम पावर वाले अवयव ही जुड़ेंगे। सेम पावर वाले अवयव का मतलब समझ रहे हो, जिसमें एक ही जैसे घात होंगी। जैसे 3x स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे चेक करूँ क्या कोई स्क्वायर वाला पद है, तो हाँ ये 2x स्क्वायर है। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब क्या हुआ, एक जैसे दोस्त ही दोस्ती करते हैं, मतलब अच्छे दोस्त अच्छों से दोस्ती करते हैं, बुरे लड़के बुरे दोस्त बच्चों से दोस्ती करते हैं। तो अब आप लोग को डिसाइड करना है कि अच्छों से दोस्ती करना है इसकी बुरों से दोस्ती करना है। तो अब जैसे यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है, दोनों की क्वालिटी एक ही है, तो दोनों आपस में जुड़ेंगे। अब ये 5x अपना दोस्त ढूंढेगा, तो x की कितनी पावर है 1, तो यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो 5x किसके से दोस्ती करेगा 3x से। अब 2 क्या करेगा, अपना दोस्त ढूंढेगा, तो 2 पे x नहीं है, तो यहाँ भी x नहीं है, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस लगा दिया। अब देखो हम पावर बराबर हैं, तो 3 और 2 5x स्क्वायर हो गए, प्लस 5 और 3 15x हो गए, 2 में 5 जाएगा तो माइनस 3 आएगा, तो यहाँ क्या हो गया माइनस 3। तो इस तरीके से व्यंजक को हमने जोड़ दिया। अब आगे देखते हैं व्यंजक का घटाना। तो व्यंजक का घटाना एक देख लेते हैं। जैसे हमसे कहा जाए व्यंजक 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 में से 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को घटाओ। क्या कह रहा है, घटाना कह रहा है, माइनस करना कह रहा है। तो घटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 माइनस का चिन्ह लगा देंगे 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब क्या करेंगे, ध्यान रखना जब ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले माइनस लगा होता है तो उसके सारे चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। तो 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7। अब 8 प्लस का है तो माइनस का 8x स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो 5x की पावर 4, देखो क्या इसका कोई दोस्त मिल रहा है? किसी के पास पावर 4 है? 3 2 4, इसका कोई दोस्त नहीं है क्योंकि इसकी पावर 4 है। प्लस अब देखते हैं 3x क्यूब का कोई दोस्त है क्या? तो 3x क्यूब, इसकी पावर 3, और कहीं 3 पावर वाला है? नहीं है, तो इसका भी कोई दोस्त नहीं है। अब देखते हैं क्या इसका दोस्त है? माइनस 2x स्क्वायर, x की पावर 2, इसका तो है माइनस 8x स्क्वायर, तो माइनस का 8x स्क्वायर, और प्लस 7, 7 के साथ क्या लिखेंगे? 3, क्या लिखेंगे? 3। अब आगे देखते हैं 5x की पावर 4, अब देखते हैं 3x क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, इनकी सेम पावर है तो ये जुड़ेंगे, दोनों माइनस के हैं तो जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन चिन्ह कैसा रहता है? माइनस का। तो 8 और 2 10, माइनस का 10x स्क्वायर, 7 और 3 10, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर हमसे पूछे ये जो व्यंजक आया है इसमें चर क्या है, तो आप क्या बताओगे? x। पूछा जाए चर की घात कितनी है, तो क्या बताओगे? जो सबसे बड़ी पावर होगी, सबसे बड़ी पावर यहाँ क्या दिख रही है? 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमने जोड़ना देख लिया। तो हमें जोड़ने पे क्या पता चला कि दो व्यंजक तभी जोड़े घटाए जा सकते हैं जब उनकी घातें बराबर हों। अब हम थोड़ा सा गुणा देख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई देखते हैं कैसे करना होता है। जैसे हमसे कहेगा 5x का 3x क्यूब से गुणा करो, से गुणा करो। 5x का किससे गुणा करना है? 3x क्यूब से। तो देखते हैं कैसे गुणा होता है। 5x इंटू 3x क्यूब, 5x इंटू 3x क्यूब। अब देखो गुणा करने का मतलब क्या हुआ? गुणा करने का मतलब ये हुआ कि संख्या का संख्या से गुणा होगा, चर पदों का चर पदों से गुणा होगा। जिस प्रकार चर पदों की घातें बराबर होने पर ही गुणा होता था, यहाँ पे क्या होता है? जब दो चर पदों का आपस में गुणा करते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, जब चर पदों का गुणा करेंगे तो घातें जुड़ेंगी। शर्त क्या होती है कि चर पद एक ही होने चाहिए, मतलब अगर x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं 5 का 3 से गुणा कर दिया 15, x गुणे x क्यूब क्या हो गया? x की पावर 4, 15 x की पावर 4, ये हमारा हो गया 15 x की पावर 4। कैसे हो गया? संख्या का संख्या से गुणा 15, x इंटू एक्स क्यूब, x की पावर 4। अगर जैसे हमारा आ गया 7x क्यूब इंटू 8x स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा? 7 8 जा 56, दोनों चर बराबर हैं तो x की घातें जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन रुकना भी, अगर हमारे पास आ गया 5x क्यूब इंटू 7y स्क्वायर, अब ध्यान रखना 5 7 जा 35, x की पावर 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया है, क्या बताया है कि अगर चर एक ही जैसे हैं तभी घातें जुड़ेंगी, वरना नहीं जुड़ेंगी। तो ये हमारा 5x क्यूब 5 7 जा 35 हो जाएगा, x क्यूब y स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इसमें कोई भी बदलाव या कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, लिखा हो 3x क्यूब y स्क्वायर गुणे 7x स्क्वायर y की पावर 2, इसका गुणा करना है। तो हमने क्या बताया है? दोस्त दोस्त के पास जाता है, तो हम क्या करेंगे? 3 का दोस्त कितना है? 7, तो 3 गुणे 7 कर लो, कितना आ जाएगा? 21। फिर गुणे x क्यूब का दोस्त कितना है? x स्क्वायर, तो x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर कर लो। जब एक ही जैसे चर हों तो गुणा करने पर उनकी घातें जुड़ती हैं, तो x क्यूब और एक्स स्क्वायर x की पावर 5 हो जाएगा, गुणे y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक ही चर y है, घातें जुड़ेंगी, y और y क्या हो जाएगा? y की पावर 4। इसको लिखेंगे 21x की पावर 5 y की पावर 4। तो आई होप आप लोगों को व्यंजकों का गुणा समझ में आ गया होगा कि गुणा करने का तरीका क्या होता है। संख्या का संख्या से गुणा, सेम
चर का सेम चर से गुणा, और गुणा करने पर पावर जुड़ती हैं। आइए आगे देखते हैं भाग। तो हमारा डिवाइड क्या है, जिस प्रकार गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं उसी प्रकार भाग करने पर घातें कम होती हैं। मतलब क्या हुआ कि भाग करने पर घातें घटेंगी, लेकिन शर्त वही है जो वहां थी, एक ही चर होना चाहिए, अलग चर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमसे कहा जाए 8x³ का 2x² से भाग दीजिए। 8x³ का 2x² से भाग दीजिए, तो हम लिखेंगे 8x³ बटे 2x²। तो दोस्त दोस्त के पास जाएगा, संख्या संख्या के पास जाएगी, तो 2 चौको 8 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ x की 3 पावर है, यहाँ x की 2 पावर है, तो हमने क्या बताया, भाग भाग में पावर घटती हैं, तो बड़ी पावर में छोटी पावर घटा दो, तो 4x 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 1, तो मतलब पावर 1 केवल क्या हो गया 4x। अगर हमसे कह दिया गया 27x की पावर 6 में 3x की पावर 2 का भाग 2, तो हमारे पास क्या आएगा 27x की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3x²। तो संख्या संख्या से डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब क्या होगा, 9 तो लिख दिया, लेकिन संख्याओं का तो काम हो गया, लेकिन चर पदों की घातें घटेंगी। तो 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा x की पावर 4, कितना आ गया x की पावर 4। अब अगर हमारे पास लिखा है मान लो 25x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 13x की पावर 3। अब क्या करेंगे, तो हमने क्या बताया, संख्या का संख्या से 25 बटे 13, लेकिन 25 में 13 का भाग तो जाता नहीं है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं जाता है तो नहीं करेंगे, उसको ऐसे फ्रैक्शन में ही लिख देंगे, भिन्न के रूप में लिख देंगे। तो 25 बटे 13 हो गया। 5 में से 3 पावर माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो x² हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने क्या देखा, डिवाइड। तो एक और डिवाइड देखते हैं। जैसे हमसे कहा जाए, क्या कहा जाए, एक और डिवाइड देखते हैं। हमसे बोला जाए कि 24x³ y² में 4x² yz का भाग 2 भाग दीजिए। तो क्या करेंगे, 24x³ y² बटे 4x² yz ही तो लिखेंगे। हमने क्या बताया, दोस्त दोस्त के पास जाएगा, बस ये फार्मूला याद रखो, दोस्त दोस्त के पास जाएगा। 4 × 4, 4 × 24, तो यहाँ क्या आ गया 6। अब देखो x x के लिए सॉल्व होगा, y y के लिए सॉल्व होगा, z z के लिए सॉल्व होगा। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो घटाएंगे तो 3 में 2 गया, कितना आया 1, तो x। यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ z की पावर यहाँ y की पावर 1 है, 2 में 1 गया 1, लेकिन z की पावर बराबर है, तो जब बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 6xy आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, वेरी गुड। अब अगर मान लो लिखा है 7x³ y की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2x की पावर 4 y³। अब हमें ये डिवाइड करना है। अब देखो इसका डिवाइड करने का मतलब संख्या संख्या से 7 बटे 2 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7/2 ही लिखा रहेगा, 7/2 ही लिखा रहेगा। हमने क्या बताया कि पावर घटती है, बड़े में छोटा घटाते हैं। तो अब ऊपर 3 बड़ा है, नीचे छोटा है, तो जब नीचे बड़ा है तो नीचे वो संख्या लिखी जाएगी, ऊपर होता है तो ऊपर लिखी जाती है। y³ है, y की पावर 6 है, 3 में 6 जाएगा या 6 में 3 जाएगा, तो बड़े में छोटा घटाते हैं। याद रखना, छोटे में बड़ा नहीं घटाएंगे, 3 में 6 नहीं घटा सकते हम, 6 में 3 ही घटाएंगे। तो y की पावर 6 में y की पावर 3 का भाग करने पर y की पावर कितनी आ जाएगी 3 बटे। अब लेकिन यहाँ देखो अपॉन में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में x की संख्या ज्यादा थी, तो 1 बच रही थी, तो अपॉन x कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया।
तो ये हमने देखा बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अब आगे हम बात करते हैं कुछ बीजीय फार्मूलों की या बीजीय सूत्रों की। वो बीजीय सूत्र देखते हैं, इन सूत्रों को हम लिखेंगे और याद करेंगे। तो बीज गणितीय सर्वसमीकाएं, बीज गणितीय सर्वसमीकाएं, तो बीज गणितीय सर्वसमीकाएं जिसे हम लोग सूत्र बोलते हैं, क्या कहते हैं? सूत्र। तो अगर आपसे पूछ ले कि बीज गणितीय सर्वसमीका होता क्या है, ये क्या है सर्वसमीका, तो ध्यान रखना, आपसे पूछ ले तो हम बता देंगे। बीज गणितीय सर्वसमीका ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर पदों के प्रत्येक मान के लिए वो सत्य हो, वह हमारा सर्वसमीका कहलाता है। ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित उन सभी चरों के लिए वह व्यंजक सत्य हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वसमीका कहते हैं। नहीं समझ में आया क्या? कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं इसको डिटेल से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं एक सर्वसमीका लिखता हूं। जैसे हमारे पास लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये एक सर्वसमीका लिखी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? x और y, दो वेरिएबल्स हैं। तो अब हम x और y का चाहे जो मान लिख दें, हमेशा इसका पूरे का और इसका पूरे का आंसर बराबर आएगा, कभी भी बदलेगा नहीं। x और y हम कुछ भी लिख दें तो यही हमारा क्या है? सर्वसमीका है। ऐसा व्यंजक जो उसमें उपस्थित सभी चर मानों के लिए सत्य होता है, सर्वसमीका कहलाता है। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो बीजगणितीय सर्वसमीकाएं हमें लिखनी है। तो आइए देखते हैं कुछ बीजगणितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं और उनको हम याद भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली बीजगणितीय सर्वसमीका है हमारी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम a प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं। x और y तो बहुत जगह लिखा है, थोड़ा a और b को भी स्थान दे देते हैं। x और y ही थोड़ी ना प्यारे हैं, a और b भी तो प्यारे हैं। तो आइए देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखना, प्लस है तो प्लस 2ab आएगा, माइनस है तो माइनस 2ab आएगा, बाकी पूरा फार्मूला वही है दोनों का। तीसरा नंबर फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि तीन आ गए हैं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चौथा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसके बाद ये चार फार्मूले हमारे वर्ग वाले थे। कौन से थे? वर्ग वाले, स्क्वायर वाले। एक और फार्मूला लिखते हैं, फिफ्थ नंबर। एक ब्रैकेट में x प्लस ए हो जाए और एक ब्रैकेट में x प्लस बी हो जाए। x प्लस ए, x प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का चिन्ह लगा के a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये पांच फार्मूले हमारे वर्ग वाले हो गए। अब हम तीन चार फार्मूले और देखेंगे जो कि घन वाले होंगे। तो आप इन फार्मूलों को याद करने के लिए नोट भी कर सकते हो। अब इसके बाद क्यूब वाले में पहला फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, हमने बताया है गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा? a की पावर 2
मतलब 3a² b प्लस यहाँ करेंगे तो b इंटू बी क्या हो जाएगा 3ab²। 3ab²। इसके आगे दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब है, तो जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस लगा दो, आंसर आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। a क्यूब प्लस की जगह माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, इसको ये भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a इंटू a² तो 3a² b माइनस माइनस प्लस 3ab²। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सॉरी, फार्मूला नंबर 3 है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। a क्यूब प्लस बी क्यूब में याद रखेंगे बाहर प्लस आएगा अंदर माइनस आएगा। चौथा और लास्ट फार्मूला आज के लिए a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा लेकिन अंदर प्लस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारे 4 फार्मूले क्यूब के हो गए, 5 फार्मूले स्क्वायर के, 4 फार्मूले क्यूब के, 5 और 3 8 फार्मूले हो गए। इन फार्मूलों को हमें याद करना है नेक्स्ट क्लास के लिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो भी हम पढ़ाने वाले हैं वो क्वेश्चंस बताएंगे, वो सारे क्वेश्चन इन फार्मूलों के बेस्ड होंगे और हर फार्मूले के बेस्ड बारी बारी से क्वेश्चंस बताएंगे। तो आप लोगों को ये फार्मूले याद करने हैं अच्छी तरीके से अगली एक्सरसाइज समझने के लिए। तो आप लोग ये सारे फार्मूले याद करेंगे, हम आगे अगली क्लास में मिलेंगे।